मुंब्रा के बीचों बीच बन रहा है सबसे लग्जरियस और प्रीमियम प्रोजेक्ट डीजेड सिटी। कंप्लीट मॉडर्न एमिनिटीज और कंप्लीट कनेक्टिविटी देता है आपको डीजेड सिटी। डीजेड सिटी की टीम प्रॉमिस करती है आपको क्वालिटी और ऑन टाइम डिलीवरी। डीजेड सिटी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबरों पर कॉल करें। भारत निर्वाचन आयोग ने किया तीर कमान को फ्रीज। शिवसेना के दोनों गुट नहीं कर पाएंगे तीर कमान का इस्तेमाल। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बगावत से लेकर के सरकार बनाने तक असल शिवसेना किसकी, इसकी जो लड़ाई लगभग 4 महीनों से महाराष्ट्र में और पूरे देश में चल रही है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के पक्ष प्रमुख और पार्टी की आचार संहिता के मुताबिक चुने गए नेता, उनको चुनौती देने वाले बागी नेता मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे, इनके बीच ये लड़ाई अब बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद को ही असल शिवसेना और पार्टी उनके ही पास होने का दावा उन्होंने किया था और इसी के चलते चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें फौरन सुनवाई कर तीर कमान चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आवेदन किया था, जिस पर दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जो भी कागजात इन दोनों गुटों द्वारा, उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट द्वारा भारतीय चुनाव आयोग के सामने पेश किए, उसके मुताबिक अब भारतीय चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कुछ ही देर पहले यह फैसला भारतीय चुनाव आयोग का आया है। इसकी एक पूरी डिटेल ऑर्डर कॉपी है, हम इस खबर के साथ आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये ऑर्डर जो है वो पारित किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि दोनों गुट यानी उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट दोनों ही अब शिवसेना खुद को भला कह ले, मगर चुनाव चिन्ह के लिए या पार्टी सिंबल के तौर पर तीर कमान या धनुष बाण, बो एंड एरो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 10 अक्टूबर को इनको अपने नए कागजात देने हैं और 3 नए सिंबल्स के नाम देने हैं, 3 नए चुनाव चिन्हों के नाम देने हैं, जिसके चलते 3 में से एक चुनाव चिन्ह इनको आवंटित किया जाएगा, एक उद्धव ठाकरे गुट को और एक एकनाथ शिंदे गुट को। मगर सबसे अहम बात, अंधेरी पूर्व में इसी अक्टूबर माह में उपचुनाव होने जा रहा है। शिवसेना के विधायक रमेश लटके के निधन के बाद यह उपचुनाव होने जा रहा है, जहां उनकी ही पत्नी को शिवसेना उम्मीदवार के तौर पर उतारने वाली है। मगर एकनाथ शिंदे गुट उम्मीदवार उतारेगा या नहीं, इस पर कोई स्पष्टता अभी नहीं है। हालांकि चुनाव चिन्ह को लेकर के, पार्टी सिंबल को लेकर एकनाथ शिंदे के रवैया बड़े तीखे और तेवर बड़े कड़े ही थे, मगर अब भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इंडियन इलेक्शन कमीशन ने दोनों गुटों की एक तरह से हवा निकाल दी है तीर कमान को फ्रिज करके। अब सोमवार को ये 3 कौन कौन से नए चिन्ह बताते हैं, जिसके चलते चुनाव आयोग इन्हें वो आवंटित करेगा, जिससे अंधेरी पूर्व के उपचुनाव में उसका पार्टियों द्वारा या इन दोनों गुटों द्वारा इस्तेमाल किया जा सके।